जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री इतिहास के टॉप 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए अति आवश्यक है। तो आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन पहुंचा सकें और आपका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में हो जाए। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हु रोट N.E. अकबरी? N.E. अकबरी किसने लिखी? तो फ्रेंड्स इस किताब के लेखक कौन है हमको बताना है। तो N.A. अकबरी जो है उसको किसने लिखा है? अबुल फजल। अबुल फजल साहब ने इस किताब को लिखा है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताते जाइए क्वेश्चन नंबर डाल के। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया फॉर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत क्यों आई? तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश की थी वो सबसे पहले भारत में क्यों आई थी? सबसे पहले आई थी ट्रेड के लिए। सबसे पहले उनका मेन फोकस क्या था? व्यापार करना। वो लोग भारत में क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बैटल ऑफ पलासी वाज 14। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स पलासी का जो युद्ध था वो कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पलासी? पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो फ्रेंड्स पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था कौन था? सिराजुद्दौला। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन? अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स अस्थाई बंदोबस्त जो था वो कब लागू किया था? 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7। इंडिगो रिवोल्ट शुरू कहाँ से हुआ था? तो इंडिगो जो रिवोल्ट था, नील विद्रोह था, वो कहाँ से शुरू हुआ था? नील विद्रोह जो है बंगाल से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8। हु इंट्रोड्यूस्ड द रैयतवाड़ी सिस्टम? रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने शुरू किया था? तो फ्रेंड्स रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने शुरू किया था? थॉमस मुनरो साहब ने। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9। विच एक्ट इंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? किस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था उससे जो है क्या हुआ है? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन जो है समाप्त हो गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10। रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम? 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स जो है वो मेरठ से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11। हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर? कानपुर में 1857 विद्रोह का नेता कौन था? तो फ्रेंड्स कानपुर में कौन थे? नाना साहब थे। 1857 के विद्रोह में कानपुर का जो है किनके अगुवाई में हुआ था? नाना साहब के अगुवाई में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12। टाइगर ऑफ मैसूर रेफर्स टू? मैसूर का बाग किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मैसूर का बाग जो है टीपू सुल्तान को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, आप सभी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो आपके पास लाते रहें। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज शिफ्टेड टू दिल्ली इन। ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारत की राजधानी जो दिल्ली है वो 1911 में बनी थी। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14। हु एबोलिस्ट सती सिस्टम। सती प्रथा को किसने समाप्त की? तो एक बहुत ही साम्राज्यवाद की पुरोधा थे जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया, और उनका नाम था राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न बार बार आपकी परीक्षा में आता है, तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और पूरा रट जाइए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाई। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? वो भी थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स, आर्य समाज की स्थापना जो है कब हुई? और आर्य समाज की स्थापना जो है 1857 में हुई। तो सॉरी, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स, आर्य समाज की जो स्थापना है 1875 में हुई। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। फाउंडर ऑफ आर्य समाजवाद। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दयानंद सरस्वती। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18। हु रोट हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसने लिखी? तो फ्रेंड्स, हिंद स्वराज किसने लिखी? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी तिलक, ऑप्शन डी पटेल। तो फ्रेंड्स, हिंद स्वराज किताब के लेखक कौन थे? वो थे महात्मा गांधी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। डॉक्ट्राइन ऑफ लेपेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। व्यपगत सिद्धांत किसने लागू किया? ऑप्शन ए लॉर्ड वार्सलाय, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो फ्रेंड्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लेपस जो है किसने लागू किया? वो था लॉर्ड डलहौजी। व्यापगत सिद्धांत जो है किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो फ्रेंड्स, विधवा पुनर्विवाह नियम जो था वो 1856 ईस्वी में क्या हुआ? पारित हुआ। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21। हु स्टार्टेड ह्यूमन एजुकेशन मूवमेंट। महिला शिक्षा आंदोलन किसने शुरू किया? तो फ्रेंड्स, महिला शिक्षा आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शन ए ब्रह्मो समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी खिलाफत, ऑप्शन डी स्वदेशी। तो फ्रेंड्स, महिला शिक्षा आंदोलन जो था वो किसने शुरू किया? ब्रह्मो समाज के द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम वाज बेस्ड ऑन। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित थी? तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली जो थी वो इंग्लिश, मेन उसका फोकस किस पे था? इंग्लिश पे था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? तो फ्रेंड्स, भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? मैक्यूले ने शुरू की। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24। हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी खान अबुल गफार खान, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी पटेल। तो फ्रेंड्स, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से खान अबुल गफार खान को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पेरर। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो फ्रेंड्स,
अंतिम मुगल सम्राट कौन था? वो था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर जो था अंतिम मुगल सम्राट था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26। ब्रिटिश रूल ऑफिशियली स्टार्टेड इन, भारत में ब्रिटिश शासन आधिकारिक रूप से कब शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स, भारत में ब्रिटिश शासन आधिकारिक रूप से कब शुरू हुआ? 1858 में। तो फ्रेंड्स, भारत में ब्रिटिश शासन आधिकारिक रूप से 1858 में शुरू हुआ। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27। परमानेंट सेटलमेंट बेनिफिटेड, अस्थायी बंदोबस्त से किसे लाभ हुआ? ऑप्शन ए पीजेंट्स किसान, ऑप्शन बी जमींदार, ऑप्शन सी वर्कर्स, ऑप्शन डी ट्रेडर्स। तो फ्रेंड्स, अस्थायी बंदोबस्त से किनको लाभ हुआ? जमींदार लोग जो थे उन्हीं को लाभ हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नाउ प्रश्न 28। हु रोट आनंद मठ, आनंद मठ किसने लिखी? तो फ्रेंड्स, आनंद मठ के लेखक कौन थे? वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। इंडिगो फार्मर्स वेयर एक्सप्लॉइटेड बाई, नील किसानों का शोषण किसने किया? ब्रिटिश प्लांटर्स, ऑप्शन बी इंडियन रूलर्स, ऑप्शन सी जमींदार्स, ऑप्शन डी ट्रेडर्स। तो फ्रेंड्स, नील किसानों का शोषण किसने किया? वो थे ब्रिटिश के जो प्लांटर्स थे, जो थे वही लोगों ने इंडियन फार्मर्स को क्या किया? शोषित किया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। हु इंट्रोड्यूस्ड फॉरेस्ट लॉज, वन कानून किसने लागू किए? तो फ्रेंड्स, वन कानून जो है उसको जो है कौन लागू किया? वो थे ब्रिटिश रूलर्स। ब्रिटिश रूलर्स ही ने जो थे उन्होंने ने वन कानून को लागू किया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। विच क्रॉप कॉज्ड इंडिगो रिवोल्ट, नील विद्रोह किस फसल से जुड़ा था? ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी इंडिगो, ऑप्शन सी टी, ऑप्शन डी जूट। नील विद्रोह जो था वो इंडिगो के प्लांटेशन से जुड़ा हुआ था, नील की खेती से जुड़ा हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 32। हु वाज द वायसराय ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट, 1857 के विद्रोह के समय वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के समय जो था वायसराय जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 33। वन कानूनों से सबसे अधिक नुकसान किससे हुआ? फॉरेस्ट लॉज मेनली हार्म्ड। तो फ्रेंड्स, जो वन कानून था वो सबसे ज़्यादा नुकसान जो थे आदिवासी लोग जो थे, ट्राइबल्स थे, उनको पहुंचाया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 34। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो थी वो स्वामी विवेकानंद ने की। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 35। ब्रिटिश नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश नीतियों का मुख्य उद्देश्य था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। तो ऑप्शन बी प्रॉफिट मेकिंग उनका मेन पॉलिसी था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 36। हु इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि किसने शुरू की? तो फ्रेंड्स, सहायक संधि जो है उसको वार्सले वार्सले ने शुरू की। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 37। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 37। बेगम हजरत महल कौन थी? तो फ्रेंड्स, बेगम हजरत महल जो थी वो फ्रीडम फाइटर ऑफ अवध की फ्रीडम फाइटर थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 38। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फ्रेंड्स, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाउ प्रश्न 39।
भारत में रेलवे किसने शुरू की? तो फ्रेंड्स, भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 40। पहली रेलवे लाइन कहाँ शुरू हुई थी? तो फ्रेंड्स, पहली रेलवे लाइन जो थी बम्बई से थाने शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41। वन कानून क्यों बनाए गए? तो फ्रेंड्स, वन कानून जो थे वो बनाए गए ताकि हम लोग जानवरों का प्रोटेक्शन कर सकें। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 42। हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 43। किस आंदोलन ने भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा दिया? तो फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन जो था उसने भारत वस्तुओं को बढ़ावा दिया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 44। नील विद्रोह किस शताब्दी में हुआ था? तो फ्रेंड्स, नील विद्रोह जो था वो कब हुआ था? तो नील विद्रोह जो है 19वीं शताब्दी में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 45। ब्रिटिश अधिकारी भू राजस्व किससे लेते थे? तो फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो भू राजस्व जमींदार लोगों से लेते थे, और जमींदार लोग जो थे वो छोटे छोटे किसानों से लेते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 46। कुंवर सिंह कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह कौन थे फ्रेंड्स? तो वीर कुंवर सिंह एक फ्रीडम फाइटर ऑफ बिहार थे, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 47। 1857 विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण था आर्थिक रूप से जो बर्बादी थी वो ही मेन कारण थी। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। भारत में पुलिस व्यवस्था किसने शुरू की? तो फ्रेंड्स, भारत में पुलिस व्यवस्था को ब्रिटिश रूलर्स ने शुरू की। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। किस व्यवस्था में लगान अस्थायी था? तो फ्रेंड्स, परमानेंट सेटलमेंट जो था इस व्यवस्था में क्या था? अस्थायी बंदोबस्त में जो लगान था वो क्या था? टैक्स था जो, वो क्या था? अस्थायी था। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन। इतिहास किसका अध्ययन है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अपने एग्जाम से जुड़ी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।